हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करेंगे 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3। अ फेस द कैप यूज्ड बाय टर्क्स इज शेप लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो क्वेश्चन में एक कैप जो कि फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है उसके डायमेंशंस दिए गए हैं और इसके डायमेंशंस में कैप का जो ओपन पार्ट है उसका रेडियस, जिसको हम यहां R1 बोल देंगे, वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर और इसका टॉप पार्ट जो कि एक क्लोज्ड पार्ट है अपर बेस, उसके लिए रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर जिसको हमने R2 बोल दिया और स्लांट हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर इस कैप को बनाने के लिए जो एरिया ऑफ मटेरियल यूज किया गया हमें फाइंड करना है। okay? तो यहां पर दो फॉर्मूला की हेल्प से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला तो यहां पर लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कॉन। ठीक है, यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा क्योंकि कैप जो है नीचे से कैप है तो ये ओपन होगी, तो इसका निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जिसके लिए फॉर्मूला है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, तो एक हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बाकी इसका ये जो अपर बेस है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो ये ऊपर से क्लोज है। ठीक है, तो यहां पर निकलेगा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला की हेल्प से हम करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो इन दो फॉर्मूला की हेल्प से हम यहां पर अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, क्योंकि कैप जो है वो फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है तो यहां हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन या फिर रेडियस ऑफ कैप ऑन द ओपन साइड, जिसको हमने बोला है R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और इसी तरह रेडियस एट द अपर बेस, ठीक है, अपर बेस मतलब क्लोज साइड पे, जिसको हमने R2 बोला 4 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, या फिर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप, तो यहां फॉर्मूला है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो पाई को हमने पाई ही रहने दिया। R1 है 10 प्लस R2 है 4 और L है 15। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। ठीक है, और पाई इंटू 14 इंटू 15। ठीक है, तो 14 इंटू 15 हम करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 15 4 जा 60, 6 आ गया, 15 बन जा 15, 15 प्लस 6 ये आ गया यहाँ पर 21। तो 210 पाई। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप हमने फाइंड कर दिया 210 पाई। अब इसी तरह हमने एरिया ऑफ क्लोज्ड साइड ऑफ कैप फाइंड करना है, यानी कि हमने एरिया ऑफ सर्कल यहां पर फाइंड करना है, जिसके लिए हमने यहां पर फॉर्मूला लिखा है पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हमने पाई रहने दिया और इसके लिए आर मतलब पाई आर स्क्वायर मीन्स यहाँ पर R2 हमने लेना है जो क्लोज साइड में है। तो 4 स्क्वायर पाई और 4 स्क्वायर के लिए यहाँ पर पाई इंटू 4 इंटू 4 ये हो गया 16 पाई। यहाँ पर साथ में एरिया निकल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लगा लेना है। तो यहाँ क्लोज साइड का एरिया हमने निकाल लिया, ओपन साइड का एरिया हमने निकाल लिया। अब हमें एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैप फाइंड करना है। तो यहां एरिया ऑफ मेकिंग
एरिया ऑफ मटेरियल used for making cap। तो कितना हो जाएगा, यहां पर हम करेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप दैट इज 210 पाई प्लस एरिया ऑफ क्लोज साइड ऑफ कैप दैट इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल हो गया 210 प्लस 16 226 और साथ में पाई की वैल्यू के लिए हम यहां लगा लेंगे मल्टीप्लाई 22/7। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 226 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to 6 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो यहाँ 2 2 जा 4, फिर से 2 के साथ ही करना है तो सेम हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2794। तो 4972 डिवाइड 7। तो पीछे आंसर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर हम डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लाएंगे। 4972 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 7 जा यहाँ 49 हो गया, 7 यहाँ पर लिया, 7 1 जा 7 0 आ गया, आगे 2 उतारा तो ये नहीं हो पाएगा तो यहाँ 0 लग जाएगी। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए क्वोशिएंट 710 और रिमाइंडर आ गया 2 और डिवाइजर आ गया 7। तो 710 एंड 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर area of material required to make this cap। और यही हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर।